गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर इन आवर 8th क्लास। हम अपनी 8th क्लास में हैं बेटा, और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं अपने चैप्टर 3rd को, जिसका नाम क्या है, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। हमने इससे पहले अपनी एक्सरसाइज 3.1 और अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3, और एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की, जो किस पर आधारित होंगे, बेस्ड ऑन डेसिमल। डेसिमल पर आधारित जो भी हमारे स्क्वायर रूट्स निकालने की प्रक्रिया होगी वो सब हम समझेंगे। साथ ही साथ जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, यदि दिया गया नंबर फ्रैक्शन में हो तब उसे हम स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब कुछ आज हम अपनी क्लास में समझने जा रहे हैं। देखेंगे जो हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल की बात करें तो डेसिमल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में दशमलव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दशमलव। और इसे किससे शुरू किया जाता है, एक पॉइंट से। ये जो साइन है इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। जैसे कि हम लोग जो है नंबर लिखते हैं, किसी भी नंबर को 13.134, तो विशेष ध्यान रखें कि जहां पर हमारा जो डेसिमल लगा दिया जाता है उसके बाद का जो नंबर होता है उसे हम डिजिट में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे, डिजिट में बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा। 13.134 हम इस प्रकार बोलेंगे। हम इसको इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं कि 13.134। यदि हम इसको 134 बोलेंगे तो वह गलत होगा, और यदि हम इसको बोलते हैं 134 तो ये तरीका सही होगा। डेसिमल को हम इस प्रकार से जो है बोलते हैं। जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके विषय में हम कुछ बातें और समझ लेते हैं कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं हम अपने डेसिमल नंबर्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे, उसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 ए पार्ट इसका होगा और हमारा बी पार्ट होगा। तो यदि हम इसके 2 पार्ट्स की बात करें, ए और बी की, तो ये जो हमारा ए पार्ट है हम इसमें रखते हैं अपना होल नंबर। क्या रखेंगे, होल नंबर। यानी कि यहाँ पर हम अपने होल नंबर्स को रखते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या को रखेंगे यहाँ। और इससे हम आगे की बात करते हैं, तो जो आगे है वो हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा डेसिमल पार्ट होगा। ये जो हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा डेसिमल पार्ट है। ध्यान से समझना कि जो भी डेसिमल नंबर हमको दिया गया होगा तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, हमारे पास एक नंबर है 12 डेसिमल, क्या है, 12 डेसिमल 13। तो ये जो 12 है इसको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। और आगे जो हमारे पास नंबर है 13, ये जो नंबर है इसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। और यदि इसको पढ़ने की बात आती है तो इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, इसको भी समझ लीजिएगा। हम इसे पढ़ेंगे 12, ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको इंप्रूव करेंगे। 12 पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, 12.13, या फिर हम इसको और कैसे बोल सकते हैं, 12 डेसिमल 13। हम इसे इस प्रकार से रीड करेंगे, समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे, जिन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हमारा होल नंबर और एक होता है हमारा डेसिमल पार्ट। इसे हम कैसे बोलेंगे, 12.13 या फिर 12 डेसिमल 13। विशेष ध्यान रखें कि, और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पार्ट फर्स्ट है, जो हमारे सामने नंबर दी गई है हमारे मैथमेटिक्स में बेटा, हम देख लेंगे उसके लिए। वो नंबर हमारे पास है 27.3529। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अंडरस्टैंड। अब इसे हम जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मैं से आपको समझाने के लिए यहां रख लेता हूं बेटा।
27.3529। अंडरस्टैंड। और लेने की वही विधि जो हमने आपको पहले समझाई है उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका जो है हमें पेयर बनाना है, जोड़े बनाना है। तो जोड़े बनाने से संबंधित भी मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई थी। आपको ध्यान होगा बेटा इससे पहले की वीडियोस में कि जहां डेसिमल लगा होता है वहां हम जो है लेफ्ट से राइट की ओर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर। और जहां पर होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स के लिए जहां हमारा डेसिमल लगा हुआ है वहां राइट से लेफ्ट की ओर हम अपने जो है बार लगा लेंगे, यानी कि उनके पेयर बना लेंगे। अंडरस्टैंड। अब हमारे सामने जो नंबर है वो है 27। हमें 27 को माइंड करना है, इस पर ध्यान लगाना है और देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम इसमें स्क्वायर रूट कर सकते हैं। इसके रूट नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या होगा, 3 की बात करें तो क्या होगा, 4 को लें इट इज 16 एंड 5 इट इज 25 और 6 इट इज 36। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये बेटा ये हमको लर्न होने चाहिए, कम से कम हमें इतने तो लर्न होने चाहिए, यानी 2 to 10 तो आप कम से कम करिएगा, जिससे कि आपको इस प्रकार के रूट्स को जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अंडरस्टैंड। तो यहां हम लोगों ने देखा कि इट इज अबाउट 27। तो ये जो 27 है किसके बीच में आता है, किसके बीच में है। तो हम लोग बात करें तो ये जो हमारा नंबर है वो ये नंबर कहां पर बैठता है, ये नंबर हमारा यहां बैठेगा 27, ये नंबर यहां है, ये अधिक हो जाएगा, ये राइट। यानी कि हमको क्या करना है, ये जो हमारा 5 का स्क्वायर रूट है हमें इसमें सबसे पहले से अप्लाई करना होगा, और हम करते हैं यहां पर 5। आप ध्यान रखें जो 5 आपने यहां लिखा है वही 5 आप यहां भी लिखोगे। 5 5 जा 25। अंडरस्टैंड। मैं से माइनस कर देता हूं, इट इज 2 इज रिमाइंडर, यहां 2 हमारे पास है। अब आगे की जो प्रक्रिया वो क्या है कि ये जो ऊपर नंबर दिया गया है इस नंबर को हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, यानी इसका 2 गुना करते हुए यहां पर लिख देते हैं, इट इज 10। अब 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते इससे, इसके लिए हमें और नंबर्स की आवश्यकता है, तो हम कहां जाएंगे, यहां। अब यहां पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो आपको कुछ खास नहीं करना है, ये जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को हम यहां ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि ये हमारा पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट को उठाया, डेसिमल को उठाया और हमने जो है ऊपर लगा दिया। अब हमको यहां डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास ये जो नंबर है 35, इसे हम यहां पर जो है नीचे बोरो कर लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं। करने के लिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये 2 नंबर हैं जिनको ध्यान में रखकर हम 10 का अपना जो है टेबल करेंगे। क्या करेंगे, 10 का टेबल करेंगे। तो देखिए कि हम इसे कितने टाइम तक कर सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं। तो 10 2 जो हमने 2 पर लिखा है उसे हम में से यहां पर जो है बेटा जिगजैग लाइन में आपको ला रहा हूं, और ये 2 आपको यहां भी लिखना होगा। अंडरस्टैंड। ये जो 2 हमने ऊपर लिखा है वही 2 हम यहां लिखेंगे, और उसी 2 को जो है फिर क्या करना होगा, उसी से यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ मारे प्रोसेस आपको। अब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 0 0 और 2 1 जा 2। हम इसे फिर से माइनस कर देंगे, 5 4 1 3, यहां पर 31 हमारे पास है। अब हमने क्या किया, ऊपर ये जो नंबर है ये क्या दिखेगा हमको, 52। हम इसे 5.2 न देखकर क्या देखेंगे, 52। अब ये जो हमारा 52 है पूरा, इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई 2 करके फिर यहां लिख देंगे। कितना हो गया, 104। कितना हो गया, 104 हो गया। अब इसमें तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, हम इसे यहां नीचे बोरो कर लेते हैं, राइट। और यहां बोरो करने के बाद अब हमारे पास नंबर हो गया ये, जिसमें हम लोग जो है डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम 1
104 को यहां डिवाइड करें तो कितना टाइम जाएगा? ये 3 टाइम। कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम। अब ये जो 3 हमने यहां लिखा है, मैं जिगजैग लाइन से आपको करके दिखाता हूं बेटा। ये 3 यहां है, तो इस 3 को हम यहां पर भी लिखेंगे, अंडरस्टैंड? और उसी 3 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 का 2, और आगे हम चलेंगे 3 0 0 एंड 1 1, 3 बन जा 3। ये हमारे पास नंबर आ गया जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। हम इसे फिर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो है ये 0 आ जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने जो है पूर्ण तरीके से इसको जो है डिवाइड कर दिया है। सो इसीलिए ये जो हमने जो है मार्क लगा है चेन, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसलिए, यानी कि सो द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, सो द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर क्या है? आंसर हम लिखेंगे यहां पर, ये हमारा आंसर है 5.23 इज आवर आंसर। मैं समझता हूं ये प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। और इसी की तरह बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे अपनी रफ पर। मैं समझता हूं कि आप उन्हें बड़ी आसानी से कर पाओगे। और ये है बेटा हमारी जो है टेक्स्ट बुक, हमारी मैथ की बुक है बेटा। इसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को अभी लिया, उसके फर्स्ट पार्ट को। इसके जो बाकी जो क्वेश्चन हैं आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये बेटा ये आपका जो है एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं इन्हें आप इसी प्रकार से करिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। और यदि आपको और समझना है तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर बड़ी तेजी से इसके सॉल्यूशंस को और समझा देता हूँ, अंडरस्टैंड? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जो क्वेश्चन हमारा 1 था बेटा, जिसमें हमने स्टडी किया, तो वहां पर हमने क्या किया है कि डेसिमल के 2 स्थानों तक हमने उसको जो है निकाला है। यहाँ पर वो कहता है कि आपको जो ऊपर आपने किया है प्रोसेस, वही प्रोसेस आपको यहाँ करना है। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंडीशन रख दी है। क्या कंडीशन है? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दशमलव के 3 स्थानों तक आपको जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हम लोग देखें कि यहाँ उन्होंने नंबर दिया है 3। क्या नंबर दिया है? 3। इस नंबर को हमें करना होगा कि इसको हम किस प्रकार से डेसिमल के 3 स्थानों तक निकाल सकते हैं, यानी कि दशमलव के 3 स्थानों तक इसे कैसे निकाल सकते हैं। प्रोसेस वही होगा जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और करके देखते हैं कि हम उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा इस नंबर को, ठीक है? वही प्रोसेस है हमारा जैसे हमने ऊपर किया है। और इस प्रकार से अब हमें 3 को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, किस बात को ध्यान रखना है? पहले की तरह देखें, स्क्वायर डिवाइड करना होगा। स्क्वायर डिवाइड करने के लिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखना है 3, तो 3 में यदि हमको स्क्वायर डिवाइड करना है तो हम ऐसी कौन सी नंबर को लें, ऐसी कौन सी संख्या को लें जिससे कि हमें डिवाइड करें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर बेटा कि अगर डिवाइड करें तो किस नंबर का करें। तो आपने इस प्रकार से ये यहाँ लिख लिए हैं, देखें, और ये हमारे पास नंबर 3 है। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो नंबर 3 है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहां आ रहा है। तो हम चलते हैं, देखिएगा यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और हमें क्या देखना है 3। तो हम देख पाएंगे कि ये जो 3 है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से, वो संख्या 1 या फिर 2 में से होनी चाहिए।
अब 2 करते हैं यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वो 4, ये 3 है। दैट्स मीन्स हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 से इसका स्क्वायर डिवाइड करें। समझ गए आप सभी? ध्यान से समझो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिएगा। हमने क्या करना है, 1 से स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 बन जा 1। अब 1 बन जा, हमने 1 लिखा है, यहां पर भी हमने 1 लिख दिया है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना होगा, वही प्रोसेस माइनस किया, यहां से हम लोग क्या रिमाइंडर के रूप में देखेंगे, 2 हमारे पास आया। आगे प्रोसेस क्या है, वही जो मैंने आपको समझाया, जो नंबर ऊपर है उसका मल्टीप्लाई 2 यानी कि उसका 2 गुना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने यहाँ 2 लिखा। अब हमारे पास जो नंबर है वो 2 ही है, यानी 2 में हम यदि 1 टाइम भी देते हैं तो ये 21 हो जाएगा, क्योंकि हम वो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो दैट मीन्स क्या है कि हमें 2 में डिवाइड करने के लिए कुछ नंबर्स की आवश्यकता और है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, डेसिमल लगाने से क्या होगा, हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। क्या नंबर्स आ जाएंगे, 0 0। हम एक पेयर को यहां पर जो है ऐड कर लेंगे, उस पेयर को नीचे ये हमने जो है बोरो कर लिया। एंड देन हमारे पास अब नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 20। हमारे पास क्या नंबर है अब 20। अब 20 को हमें डिवाइड करना है। 20 को यदि हम 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा तो हमें 10 यहां पर ही लिखना पड़ेगा। दैट्स मीन्स ये तो बहुत अधिक हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 8 टाइम्स लिखते हैं फिर भी ज्यादा होगा, यानी कि इसके कोई भी हम आगे लिखते हैं तो अधिक हो जाएगा। दैट्स मीन्स हम लोग पहुंच जाते हैं 7 के पास, और 7 हमने यहां लिखा है, और 7 को ही हम यहां लिखेंगे और 7 से ही इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड? 7 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49, 49 9 कैरी 4, और 7 2 जा 14 एंड कैरी जो हमने 4 लिया था कितना हुआ 18। इसे हम माइनस करेंगे, यहां 10 माइनस किया 9 को 1, और यहां पर 9 है, 1 माइनस किया तो यहां पर भी हमने 1 लिया। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास ये नंबर आ गया है, लेकिन यहां जो 11 है, 11 को हम लोग करेंगे किसके साथ, यहां पर क्या है 17 है, तो 17 का क्या करेंगे हम यहां, अब ये हमारे पास 17 है, इस 17 को मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये आ जाएगा 34। अंडरस्टैंड? अब 34 से हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेसिमल हमने लगाया हुआ है, दशमलव हमारा लगाया हुआ है, हम 2 zeros और इसमें ऐड कर लेते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर बोरो कर लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या हो गया 110 को हमने माइंड किया, ध्यान रखा, और उससे हमने इसे डिवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, डिवाइड करने की कोशिश की तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हमने इसको किया और उस 3 को हमने यहां पर भी लिखा। अब जो 3 हमने ऊपर लिखा है वही 3 यहां लिखा है, अब हम इसी 3 से यहां पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10। ये माइनस करेंगे, यहां पर फिर से 1 हमारे पास आया, यहां पर क्या हमारे पास आ गया है 1 फिर से आ गया है, और यहां क्या हुआ ये 7 यानी कि 71 हमको मिला। अब हम क्या करते हैं 173, हम ये पॉइंट को ध्यान नहीं करेंगे, जब हम इसका डबल करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि यहां पर जो है डेसिमल भी लगा हुआ है। 173 को हमने डबल किया, 173 को डबल किया तो क्या हो जाएगा 346, इसे हमने डबल किया। मैं इसको डबल करता हूं पूरे को यहां पर अब, और मैं यहां पर लेकर आता हूं तो ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 346। क्या हो गया 346। अब ये हमारे पास 71 है, अब 71 को तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, दशमलव यानी कि डेसिमल यानी कि पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है। हमने क्या किया, हमने एक पेयर और बढ़ा लिया, इस पेयर को हमने यहाँ बोरो किया, ये हमने बोरो कर लिया है यहाँ। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे कि 7100 में हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये अंक यहाँ पर कितने हैं 3, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ही अपना टारगेट मान के चलेंगे। तो टारगेट इसको मानेंगे तो क्या होगा 2 टाइम चला जाएगा, और 2 हमने यहां पर भी लिखा, और इसी 2 से यहां
मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यदि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बना, देखें 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9 और 2 3 जा 6। ये हमारे पास आया है नंबर। अब हम इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, यहां क्या हुआ 6 हुआ ना, और यहां 7 एंड यहां 1। ये हमारे पास कौन सा नंबर बच गया बेटा, 176। अब हम यहां से आगे नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे संख्या लिखी है इसका कैसे निकालना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि दशमलव के 3 स्थानों तक, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमें जो है ये निकालना है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं शो। इसीलिए √3 इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा 1.732, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बेटा यहां पर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पार्ट फर्स्ट आपको समझाया। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4, ये भी हम ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहां समझाया है। चलिए है कंप्लीटली। मैं आशा करता हूं कि ये क्लासेस बेटा आपको काफी बेनिफिशियल रही होगी, इसमें काफी आपको समझ में आया होगा, और आप अपनी इसी रफ पर भी जो है स्टडी कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर देन इसे आप अपनी फेयर पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो स्टडी आपको कराई जा रही है ये स्टडी आपको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में भी सपोर्ट करेगी, इस क्लासेस में भी सपोर्ट करेगी। इस विद्यालय आपके जल्दी ओपन होने वाले हैं बेटा, आफ्टर जो आपके कोरोना डिसीज की प्रॉब्लम की वजह से जो बंद थे अब ओपन होने वाले हैं, तो आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा आपकी स्कूल क्लासेस में, वहां आपको इन सभी वीडियो क्लासेस से काफी हेल्प मिलने वाली है। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।